विद्वान सांसदों ने अपनी बात रखी। सभापति महोदय, इस बजट से देश के नौजवानों को, किसानों को और आम आदमी को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि अब की बार का जो बजट है वो अलग तरीके का आएगा, रोजगार की गारंटी होगी, किसानों का बहुत बड़ा भला होगा इस बजट के अंदर। लेकिन जब बजट पढ़ा तो इसके अंदर कोई विशेष इस बजट के अंदर नहीं लगा। आपके जो 2 साल के पहले के बजट थे उससे हटके ये बजट, जो प्रधानमंत्री जी का बजट है, ये हमें नहीं लगता कि 25-50 साल की जो बात आगे की कही है वहां तक हम पहुंच पाएंगे। सभापति महोदय, ये सवाल ये उठता है कि आपने कहा विश्वास का क्या होगा। पिछले 7 सालों में लोग आप पे भरोसा करके आपको सत्ता में लाए। कांग्रेस के कुशासन से दुखी होके लंबे समय बाद एनडीए के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को अकेले 303 का बहुमत दिया। लेकिन अब की बार का जो बजट था उससे नौजवान, किसान और तमाम मध्यम वर्ग को एक झटका लगा। उनको लगा कि बजट हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं है, हमें आगे लेके नहीं जाएगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि बजट में वित्त मंत्री जी ने अपने 25 सालों के ढांचागत विकास की रूपरेखा तो करी, लेकिन आप अगले आम आदमी 25 दिन या 25 महीने किस उम्मीद पर बिताएगा, इस बारे में बजट किसी तरह की आश्वस्ति नहीं देता। पिछले 2 सालों में कोरोना काल के अंदर लगाए प्रतिबंध उद्योगों और नौकरियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। रोजगार खत्म हुए, आधे वेतन पर लोग काम करने को मजबूर हुए, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई, स्कूल कॉलेज बंद रहे, जिस वजह से ऑनलाइन पढ़ाई करना विद्यार्थियों की मजबूरी हो गई थी। सभापति महोदय, महामारी के कारण स्वास्थ्य खर्चों में बढ़ोतरी हुई, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को साल भर तक आंदोलित रहना पड़ा, जिसका व्यापक असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। सभापति महोदय, अगर बजट में जिक्र हुआ गति और शक्ति का, बजट में बताया कि वित्त वर्ष 22-23 में 25,000 किलोमीटर के हाईवे तैयार किए, 3 सालों में 100 नए कार्गो टर्मिनल विकसित किए, पीएम गति शक्ति योजना के तहत रोड, रेलवे और वाटरवेज के इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स विकास पर फोकस किया जाएगा। इस सब बड़ी बड़ी बातों और योजनाओं में गाँव का भारत हमें गुम होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी सुनिश्चितता सरकार कैसे लाएगी। मध्यम वर्ग जिसने सबसे ज़्यादा वोट आप लोगों को डाले, बजट के अंदर उनको निराशा हाथ लगी। इस बजट में अपने लिए करों में रात की उम्मीद लगा कि आम आदमी बैठा था। कोरोना काल के अंदर आर्थिक व्यवस्था, आम आदमी रोजगार से जूझ रहा था, लाखों लोग भी चले गए, लेकिन आपने आयकर स्लैब